हाँ जी, आ गए हो सारे। चलो जी। सबसे पहले तो YouTube चैनल प्लीज बेटा लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ। और यार जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन को लेके इसमें कमेंट छोड़ दो। जो आज पहली बार इस वीडियो पे आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, और आप भी उनको बता दीजिए कि पूरी की पूरी 12th क्लास की प्लेलिस्ट फुल कोर्स जो है 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कवरेज के साथ हम डालने वाले हैं। तो प्लीज बेटा सब्सक्राइब करके रखो ना, वो घंटी जो है वो बजा के रखो ना, ताकि पता चले नई नई वीडियोस आ रही हैं आपको पता चले। और आप बाकी के बच्चों से आगे निकल जाओ जो इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं, जो बाद में भी एंजॉय करेंगे। आप अभी मेहनत कर लो ना, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट कर लेना हमारी तरह। चलो जी, आज हम कुछ नया सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे थे, बट आज हम सोच रहे हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट में एडिशन कराई जाए। तो इम्पोर्टेंट चीज आज करते हैं, उसका नाम है बेटा जर्नल जर्नल एंट्रीज। सर जनरल? नहीं बेटा, जनरल नहीं, जर्नल एंट्रीज। आपको पता है ना, अगर थोड़ा बहुत ही 11th क्लास किसी ने पढ़ी है तो सारी की सारी जो अकाउंटिंग हमारी बेस्ड है वो है जर्नल के ऊपर। अगर आपको जर्नल अच्छे से आता है तो आपको कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आपको जर्नल अच्छे से नहीं भी आता तो अभी मैं कुछ 8-10 एंट्रीज करवाऊंगा, आप प्लीज इसको अच्छे से रट लेना, समझ लेना, इसी पे हम स्कोर कर लेंगे। और सर रटने से तो नुकसान होता है, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप मार्क्स की तरफ फोकस करो। फिर कभी किसी चलते लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि ये जर्नल की एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। अभी आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले पहली एंट्री हम डालेंगे, कौन सी? ट्रांसफर ऑफ। बेटा अभी ना सिर्फ लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो फटाफट लिख लो, मैं साथ के साथ समझाता रहूंगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद में समझा दूंगा। लिखना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बेटा स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको लिखा करो साथ के साथ, साथ के साथ लिखो, कॉपी बनाओ प्रॉपर एक। यार हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या एंट्री आपने लिखवाई है? बेटा आपको तो याद होगा ना, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ फिगर डाली थी, ये देखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना? ये हमने अपना जो हमारा प्रॉफिट निकाला था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, सो दैट पार्टनर्स को उनका रेमुनरेशन दे दूं और डिविजिबल प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। इस वजह से मैं ये प्रॉफिट ट्रांसफर करता हूँ। अब जो हम जर्नल पढ़ रहे हैं ना बेटा, जर्नल एंट्रीज, वो यही सबकी पढ़ रहे हैं कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन करी है ये तो लेजर फॉर्म में करी है, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी? क्या सर ये एग्जाम में आ सकता है? बेटा यू नेवर नो। सीबीएसई वाले जो अंकल जी हैं वो इस बार कैसा पेपर सेट कर दे। हालांकि जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम है यार, इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, मैंने मेरी वीडियोस देखी हुई है, क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो ये तो आप मिनटों में कर दोगे। हाँ जी बेटा, ये आया हुआ है पास्ट में क्वेश्चन कि जनरल एंट्रीज करनी है तो हम कर लेते। कभी कभार 1 या 2 नंबर में आ जाता है, तो भैया 2 नंबर भी क्यों छोड़ने। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसकी एंट्री? इसकी लिखेंगे प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा शॉर्ट फॉर्म आप तो कोशिश भी मत करना लिखने की, ठीक है? बट समझ रहे हो ना, पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है यार, मेरे को लिबर्टी दे दो शॉर्ट फॉर्म लिखने की, मेरा थोड़ा टाइम बच जाए बेटा। अरे नहीं बेटा, आपको टाइम नहीं बचाना, आपको तो अपने मार्क्स लेके आने हैं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इसको बोलते हैं हम नरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको?
इसको बोलते हैं नैरेशन। ये लिखनी कंपलसरी है बेटा, बिल्कुल कंपलसरी जिसको बोलते हैं। तो बिना नैरेशन के तो आप सोच भी मत लेना आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, चलो जी सेकंड चीज। अच्छा, नैरेशन क्या होती है, ये बेटा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है एंट्री की, कि आपको पता चल जाए एंट्री क्या लिखी हुई है। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, और आप क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, आपको याद होगा। तो फोर, यहाँ पे हेडिंग डालता हूं मैं, सेकंड एंट्री किसकी है, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, फुल फॉर्म लिखना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखते जाओ बेटा, मन में कोई भी डाउट और नर्वसनेस मत लेके आओ, लिखते जाओ। बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। ओके, अब लेकिन इसमें दो एंट्रीज होंगी, आपको एक और करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी जिससे हमारा अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली उन्होंने फिगर दे रखी होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या आएगा। बीइंग इंटरेस्ट बुक्ड, यही लिख लो बेटा। ठीक है, और अब हम करते हैं नेक्स्ट, थर्ड एंट्री हमारी क्या है, वो एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी। बेटा आप सैलरी भी देते हो ना, तो अगली एंट्री हम उसकी करते हैं। और कैसे, चलो इसमें भी दो एंट्रीज होने वाली है बेटा। अब सारी सारी दो दो एंट्रीज करेंगे। सैलरी देनी है तो कैसे देते हैं सैलरी, सिंपल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जिस भी पार्टनर को देनी है उसका नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे अक्षय को देनी है तो यहाँ पे आ जाएगा अक्षय का नाम, कैटरीना को देनी है तो कैटरीना का नाम आ जाएगा, और किसी अंशुमन को देनी है तो यहाँ पे अंशुमन का नाम आ जाएगा। इतना सा है, बस फिर से वही लिखना है हमें, बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड। सर क्या हर बार नरेशन लिखनी जरूरी है, बेटा आप नरेशन ना लिखने का रिस्क ले लो, आपके नंबर जो है एग्जामिनर 200% काट के दिखाएगा। तो नरेशन बहुत कंपलसरी है। और अगर आपको जब भी जर्नल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको फॉर्मेट भी बनाना है। चलो फॉर्मेट में बनाना आपको सिखा दूंगा, अभी तो खैर इतना एंट्रीज उतार लो। फॉर्मेट आपने देखा भी होगा ना, वो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा भूल गए, ठीक है, पढ़ी नहीं, वेरी गुड, ध्यान ही नहीं दिया। मैडम जी अच्छे से पढ़ा रही थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया, बहुत अच्छे। फोर प्रोवाइडिंग, क्या बेटा, क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, एक और रेमुनरेशन आप प्रोवाइड करते थे, कमीशन। आप तीन ही रेमुनरेशन प्रोवाइड करते थे बेटा, या तो आप दे देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही बात है जी, या आप देते थे सैलरी, और या फिर आप देते थे पार्टनर को कमीशन। अब इससे ज्यादा तो वो क्या ही मांगेगा। चलो जी, अरे हम ऊपर ना एक और एंट्री करना भूल गए, देखो हम भागने के चक्कर में एक एंट्री करना भूल गए, और आप में से कोई याद भी नहीं दिला रहा। आप सोच लो, चलो अच्छा हुआ, थोड़ा सा तो बर्डन कम हुआ। अब क्या करेंगे, अब एक और एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ओके जी, बीइंग
सैलरी बुक, बस ऐसे लिख देना। बीइंग के आगे जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है वो आप लिख देना। चलो जी, कमीशन। अब तो आपको पता लग गया होगा ना आप कैसे एंट्री बनानी है। सबसे पहले जो खर्चा आ रहा है, जो भी पार्टनर का रेमुनरेशन है, उसका नाम ऊपर लिख दो। कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब नरेशन जो है चेप लेना आप ऊपर से प्लीज। ऊपर से आप नरेशन लिख लेना। सर क्या नरेशन आएगी? बेटा ऊपर क्या लिखी है मैंने? बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड, यहाँ पे आप लिख देना बीइंग कमीशन प्रोवाइडेड। अरे कुछ तो मेहनत कर लो नालायको। सारी मेहनत मेरे से करवाओगे क्या? हाँ जी सर, सारी मेहनत आपसे करवाएंगे ना, आप इंटेलिजेंट भी तो बहुत हो हमसे ज्यादा। अरे थैंक यू बेटा, फिर तो मैं कर लूंगा मेहनत। ये लो जी, पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन टू कमीशन आ जाएगा। नीचे भी सेम आप नरेशन लिख देना। ठीक है बेटा। कमीशन प्रोवाइड कर दिया आपको, और क्या किया है? सैलरी दे दी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, और डेबिट साइड में क्या आता था? हाँ जी सर, याद आ गया। डेबिट साइड में एक आता था ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। अरे रिजर्व बोलो जनरल रिजर्व बोलो, बात एक ही है यार। ठीक है, एक ही बात है। ये आता था। चलो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल है। इसमें आपने कुछ नहीं करना। इसमें आपने खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट कर देना। ये उसने आपको एक परसेंटेज दे रखी होती है, आपको ये उस परसेंटेज पे बनाना होता है। चलो इस पे मैं लिख देता हूँ बीइंग रिजर्व क्रिएटेड। जो हुआ है वही नरेशन लिखनी है। बेटा आपने सारे के सारे देख लो, अब रेमुनरेशन दे दिए हैं ना? हाँ जी सर दे दिए। अब क्या रह गया है हमारा? अब हमारा एक और चीज रह गया है, वो है कौन सी एंट्री है? ये 6 नंबर है ना बेटा? जी हाँ जी, ये 6 नंबर एंट्री है। अब हमारा रह गया है फोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे जो पार्टनर से ड्राइंग छीन लेते थे, इंटरेस्ट ले लेते थे, जब भी पार्टनर ड्राइंग करता है उस पर हमें एक पेनल्टी लगाता है बिजनेस, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस की इनकम है। इनकम है तो आपको पता ही है फिर आपने कैसे करनी है। वो ऐसे करनी है इसकी जनरल एंट्री। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनफैक्ट बेटा इसको ना आप नीचे लिखो जरा। ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्री है ना, इसको आप नीचे लिखो, इसको यहाँ लिखो। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वाली हमने ऊपर से, अभी आप पहले एंट्री से देखोगे तो जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन जहां जहां आ रहा है वो हमने नीचे की साइड लिखी है। इसमें भी वही दो एंट्रीज होंगी बेटा। ये तो है एंट्री नंबर बी, और ये है मेरी एंट्री नंबर ए। इसमें क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देंगे। अच्छा आपने एक चीज देखी ना, इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है। सर ये डेबिट क्रेडिट की क्या कहानी है? ये कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है? बेटा इसके लिए ना आपको जो 5 तरह के अकाउंट्स है ना 11th में हमने पढ़े थे, आपको उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा एक अच्छी सी वीडियो बना के। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसी शॉर्टकट बता रहा हूँ, खाली ध्यान रखना। जब भी पार्टनर की लाइफ में, मतलब पार्टनर कि कैपिटल में या लाइफ में कुछ अच्छा होगा, कुछ प्लस होगा, तो हमेशा हम करेंगे क्रेडिट। कुछ बुरा होगा, मतलब कि उसकी कैपिटल किसी तरीके से कम हो रही है, तो हम कर देंगे डेबिट। एक बात बताओ यार, सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को मिलता है, दैट मीन्स प्लस होता है, तो इसलिए हम हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो टू में है, सब में टू पार्टनर्स कैपिटल। ये देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर से दिखाता हूं मैं, ये देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल, ये देखो ना टू पार्टनर्स कैपिटल सब में क्रेडिट हो रही है। और अगर आप फॉर्मेट भी देखोगे पार्टनर्स कैपिटल का, तो उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, ये कौन सी साइड है, ध्यान से देखना, ये है क्रेडिट साइड। और ये देखो क्रेडिट साइड में सैलरी, कमीशन, आईओसी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सब इनको अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट मिलने से इन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो शॉर्टकट तो बेटा यही है कि अगर पार्टनर के साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो, बुरा हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये है कि पार्टनर ने ड्राइंग करी तो बिजनेस पे उस पे लगाई पेनल्टी, पेनल्टी लगाने से उससे हम अमाउंट ले लेंगे, मतलब बिजनेस पार्टनर से अमाउंट छीन लेगा। अमाउंट छिन जाएगा तो पार्टनर के साथ कुछ बुरा हो गया, इस वजह से पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो गई है। इतना ध्यान रखना, ये हम जब कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में आएंगी। अच्छा बेटा, इतना कुछ करने के बाद, सारा रेम्यूनरेशन देने के बाद, और इसके अलावा हमने सारा का सारा उससे जो भी पेनल्टी लेनी थी, उसके बाद हम एंड में क्या करते थे, हम एंड में डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। जब वो कैलकुलेट होता था, ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया है जैसे, ठीक है ना, तो क्या करते थे उसके बाद, अब हम क्या करेंगे, एंट्री नंबर 8, इन केस, इन केस क्या बेटा, कुछ नहीं, बस सीधे लिखो डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, तो एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलेट करना लास्ट क्लास में सीख लिया था, आज सिर्फ जर्नल उतार रहे हैं, इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करवा दूंगा यार, इतना जल्दी ना आप घबराया मत करो। और एक और एंट्री होगी इसमें, कौन सी एंट्री होगी, एंट्री नंबर बी, उसमें क्या करेंगे, अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, एक ही एंट्री करेंगे इसमें। ओके जी, इतना हो गया आपका, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ रह गया है तो अच्छे से देख लीजिए, और बाकी का हम समझते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बेटा। इसको मैं छोटी ही बना रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ रिलेट कर देंगे। 2 पेजेस छोड़ देना आप जर्नल एंट्री के लिए, क्योंकि ना अभी 2-4 स्पेशल केसेस और आएंगे तो मैं उसको भी लिखवा दूंगा। चलो एक मैं अभी लिखवा देता हूँ। स्पेशल केस क्या है यार, देखो कभी कभार किसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आ जाएगा लॉस, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, क्या करेंगे इन केस ऑफ लॉस में, तो हम क्या क्या देते थे, इन केस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या करते थे पहले तो, अगर हमारा प्रॉफिट होता, अगर हमारा प्रॉफिट होता, एक सेकेंड ना, प्रॉफिट के केस में हम क्या करते हैं, ये देखो प्रॉफिट के केस में मैं देता हूं सैलरी, मैं देता हूं कमीशन, और आईओसी मैं देता हूं, ठीक है, ये सब हम चीजें करते हैं प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस हो जाए ना, तो हमें कुछ नहीं करना यार, ये सब चीजें तो हमें बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि ये सब चीजें प्रॉफिट से दी जाती हैं। जब लॉस ही हो गया तो सिंपल लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, लॉस हुआ तो पार्टनर्स का लॉस हुआ है तो इसलिए उनकी कैपिटल को करेंगे डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये है बी लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, बड़ा सिंपल है यार, उनकी पीएसआर, जितने पार्टनर्स हैं ए बी सी उनमें कर देंगे, क्वेश्चन करवा दूंगा तो पता चल जाएगा, क्वेश्चन करवा दूंगा तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। होपफुली आपने जर्नल उतार लिया है, बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।